Assalamualaikum Nazreen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हम हमेशा पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप के शो पर मुख्तलिफ सीईओज़ को बुलवा कर उनकी लाइफ स्टोरी और लाइफ जर्नी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज का शो बाकी शोज़ से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि हम अक्सर औक़ात हमारा एक माशरती रिस्पॉन्स बन गया है, एक नेगेटिविटी की हवा चल चुकी है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, हम उसको अपोज़ करने में या उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में अपनी बहुत बरतरी महसूस करते हैं। लेकिन हर पॉलिसी के पीछे बहुत सारे ऐसे नकात मौजूद होते हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए बल्कि बिज़नेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अर्ली लॉकडाउन करेंगे, अर्ली शॉप्स और जो बिज़नेसेस हैं उनको बंद करने का हुक्म दिया गया। 7-8 बजे से पहले अपने बिज़नेसेस को कंप्लीट करने का जो एक एलानिया जारी किया गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस आया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम बिज़नेस कब करें एंड व्हाट टाइम इट विल बी। लेकिन इसके मुस्बत पहलू क्या हैं, किस तरह से एक बिज़नेसमैन खुद से इस बात को ओन करता है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, आज हम इस शो में जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त लाहौर के बहुत बड़े बिज़नेसमैन मौजूद हैं। हमारे साथ आबिद अली भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं अमाना मॉल के। उसके साथ ही साथ ही इज़ फाउंडर ऑफ फिफ्थ पिलर ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। जी वाशुआम जी, कैसी है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? और आपने हमारे शो के लिए आखिरकार टाइम निकाल ही लिया। नहीं मैं टाइम टू टाइम आया करूँगा इंशाल्लाह। वी विल इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं वी शुड एड्रेस देम। या एंड आई गेस आप जैसे लोग जो हैं इन पर बात करें, ये बड़ी एक एक्सेप्शनल चीज़ है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अर्ली लॉकडाउन या जल्दी दुकानें बंद कर देनी है, कारोबार 8 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, उसके नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। आप इसको क्या समझते हैं, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए जी, नेगेटिव तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे कोई नेगेटिव नज़र नहीं आता। देखें, पूरी दुनिया में सुबह 9 बजे दुकानें खुलती हैं और शाम को 5:30 बजे 6 बजे बंद हो जाती हैं, जो अच्छे महज़ब माशरे हैं, राइट। अब मुझे ये बताएं कि हमने एक बना लिया है कि हम 12 बजे खोलते हैं, 12-1 बजे हम दुकान खोलते हैं और रात को 1 बजे तक 12 बजे तक ले जाते हैं। आपको ये पता है कि हम कितना ज़्यादा लॉस करते हैं डे लाइट को लूज़ करके, क्योंकि जो हमें डे लाइट यूज़ करनी होती है 12 बजे तक हम सोए होते हैं। और आपकी कितनी हैवी एनर्जी यूज़ होती है 5-6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी यूज़ होती है यहाँ होती है। सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर डे लाइट एंड यूजिंग हमारी जो हमारा मेन मसला एनर्जी का है। हम बिजली पेट्रोल पे बना रहे हैं, पानी पे नहीं बना रहे। पेट्रोल पे बिजली बना रहे हैं और हम पैसा ज़ाया कितना, आपको पता है कि आपका कितना ज़्यादा जो पैसा है पेट्रोल पे जाता है, जिसके ऊपर हम बिजली, हमारा कितना ज़ाया होता है। अच्छा, लेकिन बट साहब एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात भी आए होते हैं और मैं अक्सर पढ़ती भी रहती हूँ, अक्सर लोग यही कह रहे होते हैं कि अगर हम जल्दी दुकानें खोल भी लेते हैं, हम 9 बजे 8 बजे कारोबार शुरू कर देते हैं, हमने तो कारोबार कस्टमर से चलाना है। कारोबारी इंसान तो चाहेगा कि मेरी 24 घंटे दुकान चले। और दूसरा ये मामला है कि जब हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वही 12-1 बजे 2-3 बजे उठ रहा है, तो हम किस तरह से माशरे को तब्दील कर सकते हैं? देखिए, जो दुकान है ना, वो ज़रूरत की है। मैं साइल हूँ, मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मुझे पता है अगर 5:30 बजे या 6 बजे दुकान बंद होनी है, मैं महीना नहीं जाऊँगा, मैं लेज़ीपन करूँगा। लेकिन जब आपको सिर्फ 3 महीने का प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद पीपल विल गेट यूज टू इट। हर आदमी अपना सामान 6 बजे तक ख़रीद के अपने अपने घर होगा, राइट। आपको मेरी अगर ज़रूरत है कि अगर मुझे कपड़ा ख़रीदना है तो मैं अर्ली जाऊँगा ना, क्योंकि मेरी ज़रूरत तो देखिए, मैं शॉप से ख़रीदना तो मैंने है ही। जब टोटल शॉप से 5:30 बजे बंद हो रही हैं तो मैं कहाँ से ख़रीदूँगा? सो आई विल वेक अप अर्ली। हाँ, आप आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब आपका मत देखिए के हम यूज़ टू हो जाएंगे ना। मैं अगर मुझे पता है कि मुझे 5:30 के बाद नहीं मिलना तो आई विल कम बैक। मतलब आपका ये है कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन जो है आना पड़ेगा। वो, और ऐसे और इसका नुकसान कोई नहीं है मैडम। देखें, हम रात को अक्सर जो दुकानदार हैं उन्होंने कभी अपने बच्चों को नहीं देखा होगा, क्योंकि जब वो जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सोए होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये सोए होते हैं।
और इसका मुझे कोई रीज़न और फ़ायदा नज़र नहीं आता, मास वाइज नुकसान के। देखिए गवर्नमेंट को अच्छा काम करना चाह रही है तो आप उसका साथ दें। हम तो फिफ्थ पिलर का मकसद ही ये है कि गवर्नमेंट को शोल्डर दे के जो राइट पहलू हैं उनको उजागर किया जाए और उनके साथ उनको हेल्प किया जाए। और लोगों को देखिए, मैं दुकानदारों को, मेरा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, राइट, मेरे पास कोई 70-80 दुकानें हैं जो ब्रांड्स हैं। हम देखिए अगर कोई 6 बजे हम बंद करते हैं तो मेरे कस्टमर जो है वो 6 बजे आना, महीना मुझे लॉस होगा, 2 महीने लॉस होगा, 3 महीने लॉस होगा, बट उसका फ़ायदा कहाँ होगा? आपकी कंट्री का जो ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, शायद आपका जो डेफिसिट है 20 बिलियन का, वो शायद मैंने वर्किंग नहीं की पर मेरे अपने आईडी के मुताबिक वो 20 बिलियन का डेफिसिट आपका ख़त्म हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है, मैं गारंटी करता हूँ, मैं वर्किंग करके, क्योंकि ये आपकी एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज भी डेवलप हो जाए, लोगों की। अच्छा, एक आप देखें ना, इसकी वजह से जब मैं छोटा था ना, मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा था 70s में, तो लोग 8 बजे 9 बजे दुकानें खोलते थे, 5-6 बजे दुकानें बंद होती, तो 9 बजे दुकानें खुल जाती थी, रेडी होती थी, और शाम को 6-7 बजे दुकानें 6 बजे बंद करके ऑल क्लोज, पीपल यूज्ड टू कम होम। दिस वाज दैट। ये जाके 80s 90s में जाके फिर ऐसा हुआ है कि लोगों ने उठना लेट शुरू कर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर हम अर्ली उठ जाएंगे तो अर्ली सो जाएंगे, इसमें नुकसान कहाँ है? मैं किस जगह पे? मुझे दुकानदार सिर्फ मेरे साथ बैठ के ये बता दे कि उनको लॉस कहाँ हो रहा है। अच्छा, बट सब दुकानदारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर हम लाहौर की खुसूसी तौर पे बात करें, क्योंकि हमें सबको पता है दैट नाइट लाइफ स्टार्ट्स हियर, यानी कि आप लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए ना, तो लोग निकलते ही नहीं, खाने का लेना हो गया ना। मैं देखे आप इसको चकते हैं कि वो 10 बजे नहीं, 10 बजे खाना, 10 बजे बंद हो, वो इसलिए बंद हो। देखिए जब आदमी उठेगा अर्ली, नहीं 1 मिनट, उठेगा अर्ली सुबह, दोपहर को वो खाना टाइम पे खाएगा, और रात को भी 8 बजे सब 8 और 10 के दरमियान खा लेते हैं। हम भी खाते थे जब बच्चे थे, मेरी वालदा तो 8 बजे खाना खिला देती थी सबको, और सब 8 बजे खा लेते थे। और ये वही बच्चे हैं जो पहले 8 बजे खाना खा लेते थे, लेकिन अभी जो है पूरी रात खाते हैं, पूरी रात। इसमें मुझे कहीं लास्ट, अगर मैं सोचता हूँ ना, मैं उसकी वर्किंग करता हूँ। कोई आदमी अगर नहीं मानता मेरे साथ बैठते, मैं उसकी वर्किंग करके दे देता हूँ। उसको सिर्फ 2 महीने 3 महीने वो इसलिए होगा कि नहीं, लास्ट क्या होगा, 3 महीने इसलिए होगा, उसको सर्कल चेंज करने में लोग थोड़ी आली बरतेंगे, नहीं उठेंगे टाइम पे, लेकिन अल्टीमेटली दे विल हैव टू गेट अप। जब उनको रात को बैठने का टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वो वापस से घर जाएंगे ना। 8 बजे घर जाएंगे, खाना छाना खाया 8 बजे। अगर रेस्टोरेंट पे भी जाना है तो 8 बजे रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाए। यूके में भी 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, 10-11 बजे। लेकिन बट साहब, वहाँ के मौसम की वजह से भी तो है, वहाँ तो मौसम बहुत गर्म है, ठंडा है, सॉरी, चलो बताएं। इतना ठंडा मौसम है कि उनकी शाम ही 3-4 बजे हो जाए। एक मिनट, शाम नवंबर से सितंबर से लेके फरवरी तक शामें छुट्टी होती हैं, और 9 और अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक रात को 9, 10, 11 बजे सूरज ग्रूब होता है। नहीं नॉर्वे, नो, यूके में 10 बजे ग्रूब होता है सूरज, 10:30 बजे रात को। यूरोप में भी तकरीबन कुछ 9:30 बजे ग्रूब होता है, 9:30 10 बजे सूरज ग्रूब होता है। शामें कहाँ लंबी, हमारी छोटी है रात को गर्मियों वाली, हम तो 7:30 बजे सूरज ग्रूब होता है, वो 9:30 बजे होता है। तो छोटा वो मौसम का क्या तल्लक, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये इंटरनेशनली जो है ये स्टैंडर्ड टच करना चाहिए। का मतलब है नॉर्वे में जाके जो रात को 12 बजे सूरज ग्रूब होता है, तो इसका मतलब है वो फिर रात को 12 बजे दुकानें खोले, वो भी 5 बजे में। देखो ये लाइफ का एक सर्कल है, आपने 9 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा इंसान को करना भी नहीं चाहिए। 9 घंटे खराब हो। देखें, आपने अपने बच्चों को टाइम देना है, अपने सोशल को टाइम देना है, फिर आपने क्या उसका नाम है, फैमिली के साथ कोई टाइम गुजारना है। हम तो हमारा तो टाइम गुजरते नहीं, हम 12 बजे या 11 बजे माल बंद करेंगे, तो हम घर 12 बजे जाएंगे तो बच्चे तो सोए। And everyone is like, nobody meets। आप बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते, उनको ग्रो होते देखना नहीं चाहते, आप पूरा हफ्ता मिलते ही नहीं उनको, सिर्फ वीकेंड पे मिलते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है, और वीकेंड पे भी ऑब्वियसली वी आर रनिंग ऑन फॉर द नेक्स्ट वीक। अच्छा, लेकिन बट सब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि मॉल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, ब्रांड्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अंडर द टेबल जो है काम वो जारी और सारी रहता है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी नहीं है फिर मॉल ओनर्स या फिर ब्रांड ओनर्स के साथ, कि वो बड़ी नज़रों में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, ये इट इज़ एविडेंट। उसको कैसे मेक श्योर किया जाए कि फिर एक बराबरी भी तो लेकर आए ना, बिकॉज इट इज़ अनफेयर। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, दे आर डूइंग इट स्ट्रिक्टली। मुझे बहुत स्ट्रिक्टली चल रहा है आपका, मतलब अभी कोई दो नंबरी नहीं हो रही। हाँ, तो मतलब आप इस चीज़ के देखिए, अगर कोई एक आध को पीछे जाके वो कर्टर आगे करके, तो उसका चलाना क्या चलाना हुआ? ये भी तो कुछ चलाना तो ना हुआ ना, जो अपने छुप के गैब हो। एक्चुअली नॉट रनिंग बिजनेस, लेकिन ये बस है कि आप एक मास्टर में, लेकिन लोगों के ज़हन में तो ये चीज़ आ जाती है ना, देयर आर सो मेनी। नहीं, देखिए, ये गलत। देखिए, हर मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या एक दो गलत होने से पूरा मुआशरा गलत? ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छी चीज़ के साथ चलना चाहिए। एंड मेरी तो देखिए, मैं तो पूरा एक कंपेन करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि आप 8 बजे इसको, इवन 8 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 7 बजे दुकानें बंद करें, तो 9 बजे खुले, 6 बजे दुकानें बंद, 7 बजे तक क्लोज करके अपने घर जाएं, और 10 बजे तक आप सो सकते हैं। अच्छा, बट सब अक्सर औकात ये भी सुनने में आता है कि पहले वक्तों में जुम्मे की सिर्फ छुट्टी हुआ करती थी, अभी हमारा जो है छुट्टी के भी ट्रेंड बड़े बदल गए हैं। जुम्मे को हमारा हाफ डे है ही है, ठीक है, मोस्टली जगह हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है, और अगर हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं है तो इतवार की तो है ही है। हाफ डे आपने जुम्मे का किया, अक्सर लोग आलकसी में हफ्ते के दिन नहीं आते और 3-3 छुट्टियां मनाते हैं। नहीं, तो नहीं होता। मैं किसकी, गवर्नमेंट की बात करनी है, प्राइवेट बारे? ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फील्ड की अगर बात की जाए, मेजोरिटी में यही है। प्राइवेट को नहीं करने देते ना, जुम्मा पढ़ के हम आते हैं, पारे ऑफिस में आते हैं लोग। But still, people have that in their lives. Like majority of people have this. छुट्टियां बहुत हैं। वो तो फिर चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जो 10% अगर करते हैं तो 90। नहीं, देखिए, ये तो जो अपना मालिक है, उसका फर्ज है ना कि उसके एम्प्लॉय को बोले, भाई देखो, आप जुमे की आपको 2 घंटे की 1.5 घंटे की छुट्टी है, हमारा माल 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बंद होता है, उसको फिर खुल जाता है, छुट्टी नहीं होती है। नो 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 नो, ये वाइडली नहीं है, वाइडली नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसका फायदा आप सोचे, आपको कितना। देखिए, हमारा मेन मसला क्या है? डेफिसिट, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है। अगर हम किसी तरह ये जो पेट्रोल ही ना, चूँकि हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है 27%, ये एनर्जी की इम्पोर्ट है, 27% ऑफ आवर बजट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उसी में से कुछ तकरीबन को 20 बिलियन सेव कर ले, तो हमें हमारा तो पूरा सीधा हो जाएगा, काम ही सीधा हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल बाहर से आता है और बिजली हम पेट्रोल पे बना रहे हैं। अगर पानी पे बना रही होती तो चलो ठीक है जी, हमारा पानी है, कोई बात नहीं, चलाएं। फिर अच्छा, अगर पानी पे अगर बिजली बनना शुरू हो जाती है, देखिए, मेरी बात सुने, इस वक्त मैं फायदे और नुकसान की बात, किस वक्त आप मॉरली और बिल्कुल राइट के साथ फायदे और नुकसान की बात कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली हमारा जो है ना, ये मसला है, और इसके लिए हमें ज़रूरत है, हमारी कंट्री को ज़रूरत है। देखिए, इंसान क्या है, रियासत बसाते खुद क्या है, मैं रियासत हूँ, आप रियासत है, हम उसके नुमाइंदे हैं। अगर हम रियासत का ख्याल नहीं करेंगे तो रियासत तो मुल्क का ज़मीन है, हमें उसका ख्याल करना है, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है उसका ख्याल। अच्छा, तो ये जो लॉकडाउन्स होते हैं ऑन ऑफ, अक्सर किसी भी वजह से, कभी पॉलिटिकल टर्मोइल है, कभी किसी का विजिट है, कोई प्रोटोकॉल की वजह से कुछ ना कुछ होता रहता है, यू नो, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, अचानक लॉकडाउन हो जाता है, अचानक जी दुकानें बंद, सब कुछ बंद, कारोबार बंद, इसका नुकसान कि मुझे ये बताएं, अगर कोई लॉकडाउन हुआ है किसी वजह से हुआ ना, अगर खत्म कर। नहीं, उस वजह को देखिए, मेरी बात सुने, ये फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। अब हम उसकी वजह उसको ख़त्म करें, उसकी वजह उसको वक्त नहीं। देखिए, अभी हम वक्ती तौर पे अगर हम क्लोज करने के बाद अब उनको सोचना चाहिए कि अब हम इसका हल क्या करें। मकसद इसका हल करना चाहिए ना। मकसद देखिए, बीमार होने से मरने से बेहतर तो नहीं है कि हम मरने से बेहतर है कि फ़िलहाल आप लॉकडाउन कर लें, उसके बाद हम देखिए, ये जो मैं नहीं हूँ वहाँ बैठा हुआ, पर मैं अगर बैठा हूँ तो मैं ये सोचूंगा, यार मुझे यहाँ तक आने से रुकना कैसे है, कहाँ पे मुझे चीज़ों को रोकना है। दैट द पर्सन हु सिटिंग देयर, वो इतना कम्पिटेबल होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए कि जो
पीछे देख के जाके फिर यहाँ तक आने से रोके। बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स वेरी ट्रू। एंड समहाउ हम लोग का ना एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्स बन गया हुआ है। इसी पे मैं एंड भी करना चाहूँगी और आपका एंड नोट भी लूँगी, बिकॉज सोसाइटी हैज़ एन इनपुट कि भाई जो भी अच्छा बुरा काम हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं उसके खिलाफ बात करूँगी तो मैं वायरल हो जाऊँगी, अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करूँगी तो मेरी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। ये रिस्पॉन्स चेंज। देखिए मेरी बात सुने, मुखालफत में कोई रियलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मुखालफत में आपके पीछे सिर्फ आप बेवजह, मैंने आपको बोला, मैंने आपको कहा है कि ये बंद होनी चाहिए, मैंने आपको रीज़न दिया है। आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको माशरती फ़ायदा, टेक्निकलिटी में मैं आप पे बात कर रहा हूँ कि हमारी बिजली बने, पेट्रोल हमें मार रहा है, पेट्रोल तो हमें मार रहा है। तो हम अगर ये किसी तरह इस बिजली को सेव करें तो हमारे क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं बेसिक तो बिजली के बहरान की वजह से, और वैसे भी आप माशरती क्या आप चाहते नहीं कि आप बच्चों को ग्रो होते देखें, आप घर जाएं। सोशली भी इसका बड़ा फायदा है। एक्जैक्टली, सोशली भी बहुत फ़ायदा है। और हम अर्ली सोना और अर्ली जागना ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि अब अभी हमारा माल 12 बजे खुलता है, 11 बजे 12 बजे खुलता है। अगर मैं किसी दिन 10 बजे आ जाऊँ ना तो मेरे आधे काम 12 बजे तक निपट जाते हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, जितनी जल्दी सुबह उठ जाए, जितनी जल्दी उतने मेरे काम निपट जाते हैं। दिन जो है आपको लगता है और मैं समझता हूँ कि मैं अपने कुछ ना कुछ मैंने किया है यहाँ पे। आप खुद से अपने मॉल में, हमारा मॉल में तो आप अपनी मर्जी से, ऑब्वियसली मालिक है तो आप अपनी मर्जी से चीज़ें करवा लेते हैं, बट आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसका फ़ायदा है यार, आप सोचो तो सही इसके ऊपर कि मेरी बात को ठंडे दिमाग से ज़रा सोचना, इसका फ़ायदा क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप हमारे शो पर आए। बड़ी आप मुश्किल से टाइम निकालते हैं, लेकिन आप इसकी बेहतरीन बात यह है कि आप उस दिन टाइम ज़रूर निकालते हैं जब आपने किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्रिशिएट करना हो या फिफ्थ पिलर ग्रुप की कोई भी काविश को आगे लेके जाना हो, या हमने आपके साथ और भी प्रोग्राम करने हैं और वो इंशाल्लाह फिफ्थ पिलर के ऊपर। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम आज के शो को तो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से फिफ्थ पिलर ग्रुप और भट्ट साहब और मिज़ारी साहब जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर माशरे के मसाइल को भी हल करें, बिज़नेस के मसाइल को भी हल करें और पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा ज़रिया बने। ये कितना बेहतरीन है और इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।